औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। माह शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना हम पर साया फ़िगन है। अहादीस करीमा में इस मुबारक महीने की काफ़ी फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने को अपना महीना करार दिया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इस महीने में ख़ास इबादतों का एहतमाम फरमाया करते थे। नाज़रीन, आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब है, यानी 15 शाबान की रात है, और आज की जो रात है वो इंतहाई बरकतों वाली, फ़जीलतों वाली रात है। पूरी दुनिया में इस रात को शब बरात के नाम से जाना जाता है। ख़ास तौर से बर्रे सग़ीर में शब बरात को शब बरात के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। शब बरात के मुताल्लिक़ कई अहादीस करीमा भी हैं, बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल भी हैं। शब बरात के अलावा कई साल में इस तरह की मुबारक रातें आते हैं जिनमें लैलतुल क़द्र की रात है, ईदैन की जो रातें हैं, या शब आशूरा जो होती है। इस तरह से बहुत सी रातें हैं जिनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। शब बरात के हवाले से भी बहुत कुछ हमें बताया गया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा के हवाले से भी और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक भी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब जो शब बरात कही जाती है, इसका जो माने हैं यानी निजात की रात, बराअत की रात, गुनाहों से निजात की रात, मग़फ़िरत की रात कहलाती है। फरमाया गया है कि इस मुबारक रात के आगाज़ से ही अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, और पूरी रात रहमतों और बरकतों का ख़ास सिलसिला चलता रहता है। निदा आती है कि है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूँ। निदा आती है, आवाज़ आती है कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क़ कसीर अता करूं। इस तरह से निदाएं सदाएं आती रहती हैं। वो लोग खुशनसीब हैं जो इस रात में शब बेदारी करते हैं और शब बेदारी करके इबादतों में अपनी रात को गुज़र करते हैं। ख़ास तौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इस रात को इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। जो औलिया इकराम की, बुज़ुर्गान दीन की मज़ारात हैं, उन मज़ारात को भी सजाया भी जाता है और कब्रिस्तानों को भी ख़ास तौर से आरास्ता किया जाता है, सफाई वग़ैरह की जाती है, क्योंकि इस रात के आगाज़ के साथ ही जो मुसलमान हैं वो अपने अहले खाना जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, अपने अजदाद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको ईसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं और कब्रिस्तानों में जाकर वो ईसाले सवाब करते हैं। जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान है, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबादी है, आज की रात आप कहीं भी किसी भी कब्रिस्तान में जाएं तो आप देखेंगे कि कसीर तादाद में लोग अपने घर के मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रों पर गुलपोशी भी करते हैं, गुलाब के फूल वग़ैरह भी डालते हैं। इसके अलावा खुशबू के लिए अगरबत्ती वग़ैरह भी लगाते हैं, और अब एक सिलसिला कब्रिस्तानों में सजावट का भी शुरू हो चुका है। पहले ये जो सजावट का सिलसिला होता था वो मोमबत्तियों वग़ैरह से सजाया जाता था, लेकिन अब ये चूँकि जदीद दौर है और लाइट का भी सब एहतमाम हो चुका है, तो लाइट वग़ैरह से सजाया जाता है। इसके अलावा जो मज़ारात हैं, कब्रिस्तानों में जाने के बाद में लोग औलिया इकराम की मज़ारात पर भी हाज़िरी देते हैं। जहाँ भी जो शख्स रह रहा है और वहाँ जिस किसी अल्लाह के वली की मज़ार है, तो उस मज़ार पर जाकर या उन मज़ारात पर जाकर और वहाँ भी उन बुज़ुर्गों की बारगाह में नज़र अक़ीदत पेश करते हैं, नज़रान अक़ीदत पेश करते हैं, ईसाले सवाब करते हैं, और जो भी उनकी अपनी तमन्नाएँ होती हैं, आशतें होती हैं, तो उनके सामने वो अपना मारूज़ा भी पेश करते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान के मुताबिक इस मुबारक रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की
बकरियों के बालों के शुमार के मुताबिक अल्लाह ताला गुनहगारों की मग़फ़रत फ़रमा देता है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मग़फ़रत नहीं फ़रमाई जाती, जिनमें जो माँ बाप के नाफरमान हैं उनकी मग़फ़रत नहीं होती है जब तक कि वो तौबा ना कर लें, या जो आदी शराबी हैं, या जो माँ बाप को ईज़ा रसानी करने वाले हैं, या जो रिश्तों को मुनक़ता करने वाले लोग हैं। इस तरह से कई लोग हैं, जब तक कि वो तौबा ना कर लें उनकी मग़फ़रत नहीं होती है। तो आज की रात कसरत से तौबा भी करना चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन घरों में इबादत करती हैं और बेशतर हज़रात जो मर्द हज़रात हैं वो अपने मोहल्ले की या अपनी बस्ती अपने गांव की मस्जिदों में जाकर और फिर इबादत में गुजारते हैं। और यही असल तरीक़ा है इस मुबारक रात को गुज़र और बसर करने का, कि किस तरह से ये मुबारक रात गुजारी जाए। कभी कभी ये देखने में आता है कि जो नई नस्ल है, जो युवा पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उनमें जो कह लीजिए कि नासमझ किस्म के जो नौजवान हैं या बच्चे हैं, तो कभी कभी हुड़दंग वगैरह भी करते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर यही सब कुछ करना है तो घरों में आराम से सोइए, कम से कम गुनाह में तो ना शामिल हों। तो ये मुबारक रात पूरी रात तौबा व इस्तग़फ़ार करने की रात है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने की रात है। अपनी और अपने अहले खाना की लंबी उम्रों की दुआएं कीजिए, रिज़्क़ में कुशादगी की दुआएं कीजिए, मरहूमीन की और अपनी मग़फ़रत की दुआएं कीजिए, इस्लाम की सुरखरुई की सरबुलंदी की भी दुआएं कीजिए, मुसलमानों के ईमान व जान इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की भी दुआएं कीजिए, अपने अहले खाना के खैर के लिए भी दुआएं कीजिए, अपनी बस्ती अपने मुल्क की सलामती और खुशहाली की भी दुआएं कीजिए, क्योंकि इस रात अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआएं की जाती हैं वो मकबूल होती हैं। इससे पेशतर कि हम और आपको कुछ बताएं, शाबानुल मुअज़्ज़म की ये 15वीं रात के आने से पहले यानी 14 शाबान का जो दिन होता है वो ख़ास तौर से एक लजीज़ एक डिश बनती है फ़ातिहा के लिए। वो लजीज़ डिश जो होती है वो हलवे की होती है। तो ये हलवा बनाने का जो सिलसिला है ये भी सदियों से चला आ रहा है। अब ये रिवायती तौर पर सदियों से इसका सिलसिला जारी है। कमोबेश हर घर में हलवा बनता है और उसके बाद में उस हलवे पर जो खैरुत ताबईन जिन्हें कहा जाता है, हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़ास तौर से उनकी नज़र की जाती है और तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया जाता है। उस हलवे की एक तरह से उस हलवे पर न्याज़ की जाती है। तो पहले तो ये होता था कि हलवा घरों में बनता था, आज भी कुछ घरों में हलवा बनता है, लेकिन बहुत कुछ अब चीज़ें बदल चुकी हैं। तो बहुत ऐसे घर हैं कि जिनमें घरों में हलवा अगर नहीं बनता है तो इसके लिए जो हलवाई हजरात हैं, मिठाई का जो काम करने वाले लोग हैं, अब उनकी दुकानों पर भी हलवा बनने लगा है। बहुत से लोग आते हैं अपना सामान लेकर और वो उन्हें उजरत देते हैं और वो उन्हें हलवा बनाकर दे देते हैं। तो हलवे पर फातिहा भी होती है। इसके अलावा 15 शाबान की शब शुरू होते ही यानी मगरिब का वक्त शुरू होते ही फिर इबादतों का सिलसिला शुरू होता है, फातिहा खानी वगैरह भी शुरू होती है। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं ये किला शाही है, खीरी टाउन का किला शाही, और किला शाही पर आप देख रहे हैं कि बहुत ख़ासी सजावट है। ये सजावट 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की वजह से भी है, यानी शब बरात की वजह से भी है। इसके अलावा कल से यहाँ पर इस किला शाही पर हज़रत सैयदना आसिम अस्करी अलमारूफ हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक है। सदियों पुरानी है, कमोबेश 1000 साल पुरानी मज़ार शरीफ है और वो शहीदान इस्लाम में शामिल हैं। तो उनका उर्स होता है इसी शाबान के महीने में, ग़ालिबन कल से यानी 15 और 16 शाबान से उसका आगाज़ होगा। उसकी अलग से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये जो शाही किला है ये लखीमपुर खीरी ज़िले का जो हमारा तारीख़ी ऐतिहासिक कस्बा खीरी है उसका एक ये तारीख़ी मकाम है और इसकी भी अपनी एक तारीख़ है। इसकी क्या तारीख़ है इसके बारे में हम बहुत से वीडियोज़ आप तक पहुंचा भी चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब हम किला शाही पर जो हज़रत आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। आज की शब भी यानी शब बरात में भी, इस मुबारक शब में भी सैकड़ों की तादाद में जो अक़ीदतमंद हैं कस्बा खीरी के रहने वाले, बाहर से भी बहुत से हज़रात आते हैं और इस किला शाही पर तो पूरे हिंदुस्तान से अक़ीदतमंद आते ही रहते हैं। तो उनके आने का भी एक सिलसिला यहाँ पर इस वक्त जारी व सारी है। खीरी टाउन की मस्जिद क़ुबा के पेश इमाम हाफिज़
رضوان رضا صاحب اس وقت موجود ہیں۔ آج یہ شب برات ہے، مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، کیا کہنا چاہیں گے آج کی رات کس طرح سے گزاری جائے؟ آج کی یہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات بڑی ہی مقدس اور مبارک رات ہے۔ اس میں زیادہ تر ہر ایمان والے بندے کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں مولا کی بارگاہ میں جائے، سجدہ ریز ہو جائے اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی اگر رب کی بارگاہ میں اگر توبہ استغفار سچے دل سے کرے تو یہ وہ مبارک مقدس رات ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ کوئی آئے میری بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، میں اس کو معاف کر دوں، اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اور کوئی رزق ہم سے مانگے تو اس کو میں رزق عطا کر دوں، اپنی پریشانیوں سے مصیبت زدہ ہو وہ چھٹکارا چاہے تو میں اس کو چھٹکارا عطا کر دوں۔ یہ مبارک مقدس رات، اس میں زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اچھا، قبرستان وغیرہ میں بھی لوگ جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کام بھی نیک عمل ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، اور قبرستان جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہ ملے۔ تھوڑی ہی وقت کے بعد مدینہ کے قبرستان میں ملے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ اس کا رسول آپ کے اوپر ظلم کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں حضور، بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ کہیں آپ دوسری ازواج مطہرات میں سے تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ مبارک مقدس رات ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنی آسمان دنیا پر تجلیات بکھیرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی رحمت پکار کر کرتی ہے کوئی بندہ معافی مانگنے والا، گناہ معاف فرمانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، تو ہم اسے معاف فرما دیں اللہ رب العزت۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ بہتر ہے ہر بندے کو چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت اس مبارک رات کی برکت سے انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ بے شک۔ تو پوری رات یہ رحمتوں کا خاص سلسلہ جاری رہتا ہے، سلسلہ جاری رہے، اور رحمتوں کا یہ خزینہ ہے، یہ فضلوں کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وارڈ نمبر 7 نگر پنچایت کھیری کے وارڈ ممبر ظہیر الحسن انصاری صاحب بھی ہیں، تو قبرستان وغیرہ کی صفائی وغیرہ کے انتظامات صبح ہم دیکھ رہے تھے، سب ہو رہے تھے، آپ نے بھی سب کرایا ہے، کیا کچھ اس موقع پر کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ ہمارے قبرستان میں صاف صفائی بڑھیا ہو گئی ہے، حالانکہ اور بہت بڑھیا روشنی بھی لگی ہوئی ہے اس میں، اور ہم لوگوں نے بہت محنت سے اس کو کرا ہے، اور چائے کا پروگرام بھی کرا ہے۔ اچھا، ہم ہی سب لوگوں نے مل جل کر۔ آخر میں ضرور ہم آپ سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جب مبارک راتیں آئیں تو ان مبارک راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آپ گھر میں یا مسجد میں آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، آپ گھر کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیجئے، کثرت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیجئے۔ اس کے علاوہ 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس روزے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ امپارٹنس ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں خاص طور سے یعنی رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں خاص طور سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہردنگ میں یہ رات نہ گزاری جائے، راگ و رنگ میں یہ رات نہ گزاری جائے، شور شرابہ کر کے یہ رات نہ گزاری جائے، بلکہ عبادتوں کے ساتھ یہ رات گزاری جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا جائے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص آج نزول ہو رہا ہے،
اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کی اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اس کی رحمت صدائیں دیتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں۔ اس طرح سے صدائیں آتی رہتی ہیں۔ تو آج کی یہ رات اللہ کی بارگاہ میں خاص دعائیں کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے۔ ابھی تک اگر ہم نے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہے تو آج کی اس مقدس رات میں یہ عہد کیجئے کہ آئندہ جو ہماری زندگی گزرے گی وہ نیکیوں کے ساتھ گزرے گی۔ آپ سے بہت محبتوں کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو صحیح و سلامت، ایمان و عافیت کے ساتھ طویل عمریں عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔